आज तीन बड़ी खबरें हैं। एक 23,000 करोड़ का घोटालेबाज गिरफ्तार हुआ है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो मुसलमानों का संगठन है उस पर रेड हुआ है। 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और रुपया गिरकर सबसे निचले स्तर पर आ गया। ये तीनों खबर है। $1 मिलियन का क्वेश्चन है। आप लोग बताइए टीवी अखबार किस पर बहस करेगा? मैं बता देता हूं आपको। टीवी अखबार पीएफआई हिंदू मुस्लिम पर बहस करेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटालेबाज गिरफ्तार हुआ है और इसीलिए गिरीश मालवीय लिखते हैं कि 22,842 करोड़ का घोटालेबाज गिरफ्तार हो गया। पहले तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि मोदी राज में गिरफ्तारी कैसे हो गई, ये भाग क्यों नहीं पाया, लंदन में इसके लिए घर क्यों नहीं है माल्या मोदी की तरफ। एबीसी ग्रुप बैंक फ्रॉड केस, कंपनी के चीफ ऋषि अग्रवाल गिरफ्तार। 23,000 करोड़ के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का मामला। 2013 में एनपीए बना एबीजी का लोन। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर यही कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी होता तो पूरा कम्युनिटी जो है उसके खिलाफ खड़ा हो जाता। लेकिन 23,000 करोड़ का ये घोटालेबाज जो है, पता नहीं इस पर बहस होगी कि नहीं होगी। लेकिन पीएफआई 100 मुस्लिम लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए और ईडी की जांच चल रही है और टेलीविजन अखबार ने उनको आतंकी कहना शुरू कर दिया है। वहीं आज रुपया, पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उसका साह गिर जाता है। रुपया सबसे निचले स्तर पर मतलब 80 के पार पहुंच गया है। 80.73 मतलब 81 रुपए में सिर्फ 17 पैसे की कमी है। तो सोचिए, इस पर कोई बहस नहीं होगी क्योंकि इस देश से कोई लेना देना थोड़े ही है आपको। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, एसआईटी का दावा, अहमदाबाद में तो कुछ भी हो सकता है। गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को फांसी दिलवाने की तीस्ता सी तलवार ने रची थी साजिश। सोचिए, गुजरात दंगों के पीड़ितों की लड़ाई लड़ रही थी लगातार, चाहे वो भट्ट हो, आईपीएस संजीव भट्ट हो, तीस्ता सी तलवार हो, तमाम ऐसे अधिकारियों को लगातार परेशान किया जा रहा है। मीडिया ट्रायल हो रहा है। सुरप्रताप सिंह ने लिखा है, हेट स्पीच पर गोदी मीडिया के एंकर्स को सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पहले कहा था कि ये कंगारू कोर्ट लगाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लोग हेट स्पीच फैलाते हैं। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बहुजन समाज के वकील बहस कर रहे हैं और खासकर डीएमके के विल्सन रवि वर्मा, इससे साफ हो गया है कि जजों को सूझ नहीं रहा है कि अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सुदामा कोटा पर करे क्या। हो सकता है उसको रद्द कर दिया जाए। तो सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच है, पांचों सवर्ण जज हैं, उसके बाद भी शानदार बहस हो रही है। दिलीप मंडल ने अपडेट किया है कि अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में है मामला, कितनी हड़बड़ी में लागू कर दिया गया। और पीएफआई को लेकर एनआईए ईडी का बड़ा एक्शन, 10 राज्यों में छापेमारी में 100 से अधिक गिरफ्तार। सवाल है कि गिरफ्तारी पर ही इनको आतंकी क्यों कहा जा रहा है, और सवाल है कि क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इस देश में अपना संगठन भी नहीं चला सकते हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और ये मीडिया ट्रायल है। लोग कह रहे हैं कि 2024 का ब्लूप्रिंट है हिंदू मुस्लिम का। न्यूज चैनलों पर एंकर नफरत परोस रहे हैं और केंद्र सरकार मूर्खदर्शक बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि भारत की मीडिया, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, भारत की मीडिया एक तरफा है और वो जातिवाद, हिंसा फैलाती है। सोचिए, गाजियाबाद के पीएफआई आतंकी परवेज को पकड़ने गई यूपी एटीएस, ये शुभम त्रिपाठी है, ये अपने आप को पत्रकार कहता है। ये आरोपी और आतंकी में इसको फर्क नहीं पता है। ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के साथ होता है। मोदी जी $1 का 80.38 रुपए, आप सत्ता में है, देश में आपसे जवाब मांग रहा है। ये वीडियो सुनिए जो प्रधानमंत्री मोदी का डॉलर पर वायरल है। ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। और पिछले 20 साल से देश को क्लास प्रधानमंत्री मिले। अटल बिहारी वाजपेयी लेखक, कवि, हिंदी, अंग्रेजी, मनमोहन सिंह और शास्त्री थे। मोदी जी को लेकर क्या है? और ये वो तेजस्वी यादव का वीडियो है जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है।
उन्होंने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे फिरका परस्ती और आरएसएस से वो लड़ते रहेंगे। ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और एक बहुजन समाज के लिए बड़ी खबर है, पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया ने उत्तरी आयरलैंड के नॉर्थ चैनल को पार कर लिया है। नॉर्थ चैनल 36 किलोमीटर लंबा है, उसका तापमान 12 डिग्री सी है। ये पैरा ओलंपिक हैं, खिलाड़ी हैं और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। इंडिया इज ए स्ट्रेंज कंट्री। कॉमेडियंस, सोचिए भारत में कोई भी कॉमेडियन सत्ता से सवाल नहीं पूछता है, वो SC ST OBC माइनॉरिटी और विपक्ष का मजाक उड़ाता है। राजू श्रीवास्तव पर एक खबर है। और चेतन, ये माइनर SC बॉय इंटर द टेम्पल एंड टच द हिंदू गॉड्स आइडल इन कोलार, कर्नाटका। कर्नाटका में एक शेड्यूल कास्ट के युवा मंदिर गया, उसको वहाँ से ह्यूमिलेट किया गया, 60,000 का जुर्माना हुआ। बाद में उसने अपने घरों में सारे देवी देवताओं की तस्वीर हटा के बाबा साहब की तस्वीरें टांग दी, बुद्ध की तस्वीरें टांग दी। बहुजन समाज के तमाम सोशल चिंतक लिख रहे हैं कि ये काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा हो जाए। और आर्गुमेंट इन केस अगेंस्ट मंडल कमीशन वेयर लीड बाय इंडियाज प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल। तो सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। इस तरह की सुनवाई चल रही है। ये तेजस्वी यादव ने एक नया ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि उनकी तस्वीरों पर अब संत श्रीमणी रविदास महाराज और कबीर की भी तस्वीरें होंगी। ये सबसे बड़ी खबर है। ये है जज यूयू ललित। ये 18 सितंबर को रिटायर होना था। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सरकार कह रही है कि 2 साल का एक्सटेंशन देंगे, मतलब रिटायरमेंट की उम्र ही बढ़ा देंगे। और 3 महत्वपूर्ण खबरों से एक गहरी चाल का अंदेशा हो रहा है। ये अशोक भारती ने लिखा है, ट्वीट किया है। ये बड़ी गंभीर खबर है जो मैं आपको 3 महत्वपूर्ण खबरें। सर्वोच्च न्यायालय के जजों की उम्र सीमा 2 साल बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश श्री यूयू ललित को फायदा पहुंचाया जाएगा। संविधान पीठ की लाइव टेलीकास्ट। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर न्यायपालिका सरकार को कृतार्थ करती दिख रही है। क्या आप बात समझ रहे हैं? ये भारती जी ने लिखा है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें जो है आज वायरल है। और 5 राज्यों में चुनाव में भाजपा ने खर्च किए 344 करोड़, सबसे ज्यादा यूपी में 194 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सोचिए, 344 करोड़ तो देश की सबसे अमीर पार्टी है। राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन याद आती है मुझे, कांग्रेस, बीजेपी और तमाम सवर्ण दल की जो पार्टियां हैं वो ज़्यादा वोट वाली पार्टी नहीं है, पैसों वाली पार्टी है। वोट वाली पार्टी तो SC ST OBC माइनॉरिटी के दल हैं, सपा है, बसपा है, RJD है, JMM है। लेकिन इनके नेताओं में चूंकि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। आज सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट किया है, तमाम लोग का नाम लेकर मेरा भी नाम है, कि ये लोग तमाम बहुजन पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स पर क्यों नहीं बोलते। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि बहुजन समाज को अपना नेता सड़क का चुनना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन ये मत कि किसी को परिवार के आधार पर खारिज भी मत कर दीजिए। ये देखिए कि वो समाज के हितों के लिए सजग है या नहीं। लेकिन आपको हर बार लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कांसीराम, शिबू सोरेन चुनना पड़ेगा। यह आपकी जिम्मेदारी है जो सड़कों से तप कर निकला हो। टीवी चैनल्स पर हेट स्पीच को लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार चुप है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और 3 महीने की छुट्टी, सोचिए कट्टर हिंदुओं की 3 महीने की छुट्टी पर भेज दिए गए 80 पायलट स्पाइस जेट के। चलिए, मोदी, किसी ने तंज किया है कि भैया गए हैं, मोदी जी का ठीक से गुणगान करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। और इस सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है। और PM केयर फंड के ट्रस्टी बने हैं रतन टाटा, तो ये भी खबर है। उसके बाद नीरा राडिया को जो है वो जमानत मिल गई है। और सोचिए, यूपी में एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और 2 किलोमीटर तक उसको बिना कपड़ों को दौड़ाया जाता है। 1 सितंबर की घटना है, 7 दिन बाद FIR होती है, 1 आरोपी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग इसकी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि सबसे विभत्स है। और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जो तमाम बड़ी खबरें थी जो आज वायरल है, मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।